हेलो स्टूडेंट्स, बुक 5 मैरीगोल्ड से आज हम एक और पोएम करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है क्राइंग। क्राइंग का अर्थ है रोना। अब इस पोएम में क्राइंग कौन कर रहा है, कौन रो रहा है? ये बच्चा रो रहा है और ये पिलो के पास है, यानी कि तकिए के पास है। देखो, उसने इतना ज़्यादा क्राई कर रहा है कि पिलो सोख हो गया है, तर हो गया है। और एक पिक्चर हम देखते हैं तो उसमें देखिए बच्चा क्राई तो कर रहा है, लेकिन उसने इतना क्राई कर दिया है कि तालाब हो गया, तो उस पर स्प्लैश कर रहा है, छपाक छपाक छप छप कर रहा है। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग यानी कि ताज्जुब वाली बात है कि वो तो हैप्पी लग रहा है, खुश लग रहा है। सो टाइटल है क्राइंग। क्राइंग का अर्थ हम समझ गए, रोना। रीड एंड एंजॉय, पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज। यू मस्ट क्राई until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Crying only a little bit is no use. थोड़े से क्राई करने का, लिटिल बिट क्राई करने का कोई यूज, कोई फायदा नहीं है। You must cry until your pillow is soaked. तुम्हें इतना रोना चाहिए कि तुम्हारा पिलो, तकिया सोख हो जाए, तर हो जाए। Then you can jump in the shower. तो आप उस बौछार में, उस फुहार में आप जंप करें, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, और छप छप करके आनंद लें, छपाक का आनंद लें। Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it. Ha ha. Then you can throw open your window. तब आप जोर से अपनी विंडो खोलिए and ha 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 और हंसिए। एंड इफ पीपल से, और यदि लोग कहें, हे व्हाट्स गोइंग अप देयर, क्या चल रहा है वहाँ? हा हा, सिंग बैक, गाते हुए वापस कहें, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा हा। मेरे आंसुओं की अंतिम बूंद में मेरी खुशी छिपी हुई थी, मैंने उसे रोकर बाहर निकाल दिया है, हा हा। न्यू वर्ड्स, नए शब्द हैं। सोक्ड मीन्स कम्प्लीटली वेट, पूर्ण रूप से तर हो जाना। शावर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव, इस प्रकार से नहाना कि पानी की ऊपर से बौछार गिरे। वेप्ट का मीनिंग है सेड टीयर्स या क्राइड, रोना या चिल्लाना। लेट्स रीड, आओ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, शुड यू क्राई अ लिटिल, हमें थोड़ा रोना चाहिए, और शुड यू क्राई लॉट, या तुम्हें बहुत सारा रोना चाहिए। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट। व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट, व्हाट कैन यू डू, क्या कर सकते हो आप आफ्टर क्राइंग ए लॉट, बहुत सारा क्राई करने के बाद, रोने के बाद। आफ्टर क्राइंग ए लॉट आई वुड बाथ इन दैट वाटर, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, बहुत सारा रोने के बाद मैं उस पानी में छप छप करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। कविता की पहली 2 पंक्तियाँ पढ़िए। इज द मूड, उसका मूड है, हैप्पी खुश है, सैड दुखी है, एंग्री नाराज है, जेलस ईर्ष्या हो रही है, अपसेट उदास है। तो ये है कविता की पहली 2 लाइन। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपसेट, उदास है इसी का। In the last few lines, कविता की अंतिम कुछ पंक्तियों में, the mood of the poet has changed. कवि का मूड बदल गया है। What is it now? अब कैसा है यह? Very happy, बहुत खुश है, angry गुस्सा है, चेयरफुल प्रसन्नचित है, सैड दुखी है, जेलस ईर्ष्यालु है। तो चेयरफुल बहुत खुश है। क्वेश्चन नंबर 4,
आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? ये सेंटेंस राइट सही है या रॉन्ग गलत है? फर्स्ट है द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। कवि कहता है कि तुम्हें ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, तो ये गलत है क्योंकि वो कहता है बहुत रोना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड है द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। कवि कहता है कि तुम्हें तब तक रोना चाहिए जब तक तुम्हारा पिलो तर हो जाए, तो ये भी राइट है। तीसरा द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। कवि कहता है कि रोने के बाद तुम्हें अपनी विंडो खोलनी चाहिए और हंसना चाहिए ताकि लोग देखें कि तुम खुश हो, तो ये राइट है। द पोएट सेज दैट कवि कहता है कि यू शुड ओपन द विंडो, तुम्हें खिड़की खोलनी चाहिए, एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग, और लोगों को दिखाओ कि तुम रो, तो ये भी राइट है। सही का निशान लगाएंगे हमें। लेट्स टॉक, चलो बातचीत करते हैं। वेयर डू यू क्राई, आप कहाँ रोते हैं? घर में रोते हैं, स्कूल में रोते हैं, बाजार में भी रो लेते हैं। इन स्कूल, मार्केट एंड मार्केट प्लेस एंड एट होम। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई, कौन सी बातें तुम्हें रुलाती हैं? तो जब हमारे मन की बात नहीं होती तो हम रोने लगते हैं या कोई हमें रुला देता है। सेकेंड है कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, क्या तुम तब भी रो सकते हो जब आप हैप्पी हो? हाँ, हम तब भी रो लेते हैं, कभी कभी खुशी के आंसू आते हैं, तो यस वी कैन क्राई व्हेन वी आर हैप्पी। तीसरा है विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, कौन सी बातें तुम्हें खुश करती हैं? व्हेन फादर ब्रिंग समथिंग स्पेशल फॉर अस, जब पापा कुछ विशेष लाते हैं हमारे लिए। इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, कैसे आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी दिखाते हैं? तो जंप करके, क्राई करके या बाउंस करके हम अपनी हैप्पीनेस दिखाते हैं। से अलाउड, जोर से बोलिए, जोर से कहिए। डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, फ्रेश। स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर। सावर, पावर, टावर, फ्लावर, ब्लावर। पोक्ड, क्रोक्ड, सोक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड। wept, kept, crept, leapt, slept. Word building. The word happiness ends in ness and comes from the word happy. Happiness शब्द के अंत में ness आता है और यह happy से बनता है। Write 3 words that end in the same way. ऐसे ही 3 शब्दों को लिखिए जिनमें ness आता अंत में, और ये किससे बनते हैं ये भी बताना है। पहला ब्राइटनेस, ब्राइट में नेस लगाने से बना। फिर क्लेवरनेस, क्लेवर में नेस लगाने से बना। और डार्कनेस, डार्क में नेस लगाने से बना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड्स, भावनाओं को व्यक्त करने वाले सही शब्दों से हमने खाली स्थानों को भरना है। तो क्या क्या शब्द हैं ब्रैकेट में सभी में देख लेते हैं। अमेज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना। शॉक्ड मीन्स भौचक्का रह जाना। वरीड मीन्स चिंतित। और फ्राइटेंड मीन्स भयभीत होना। एंग्री मीन्स गुस्सा होना। अनहैप्पी मीन्स दुखी होना। पहला है द टूरिस्ट वेयर डेजर्ट टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। सुंदर ताजमहल को देखकर टूरिस्ट हो गए, क्या हो गए? अमेज, आश्चर्यचकित हो गए। शॉक्ड, भौचक्के रह गए। या वरीड, चिंतित हो गए। तो अमेज्ड इसमें आएगा। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, आई वॉज अलोन एंड, अचानक बिजली चली गई, मैं अकेला था। और वरीड, शॉक्ड या फ्राइटेंड, तो यहाँ पर आएगा फ्राइटेंड, डरा हुआ था। थर्ड है ही हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से बीमार था। एंड हिज पेरेंट्स वेयर, और उसके माता पिता थे अनहैप्पी थे, वरीड थे या एंग्री थे, तो इसमें आएगा वरीड। द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन एंड विद ऑल हिज मनी मिसिंग। शॉपकीपर था जब उसने अपना तिजोरी को खुला हुआ देखा और सारा धन गायब देखा, तो क्या होगा? अनहैप्पी, शॉक्ड या एंग्री, तो इसमें शॉक्ड आएगा। फूड फॉर थॉट, विचार के लिए भोजन।
फूड फॉर थॉट का मतलब होता है जब आप कुछ विशेष गंभीर सोच रहे हों तो उसे फूड फॉर थॉट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका फूड फॉर थॉट है, टोमेटोज आर रेड, टोमेटोज रेड होते हैं, बीन्स आर ग्रीन, बीन्स ग्रीन होती हैं, ए ब्रिंजल हैज क्राउन, ब्रिंजल में क्राउन होता है, जस्ट लाइक ए क्वीन, जैसे कि रानी का। पोटैटोज आर ब्राउन, पोटैटोज ब्राउन होते हैं, ऑनियंस पिंक होते हैं, कैरट्स हैव जूस, कैरट्स में जूस होता है, विच आई कैन ड्रिंक, जिसे मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज, वेजिटेबल्स मुझे हेल्दी रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, वाइज बुद्धिमान बनाते हैं। सो ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस, तो आपको रोज़ रोटी और राइस के साथ इसे ज़रूर खाना चाहिए। ठीक इस तरह से इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं और देखिए उनके कलर हैं और ये बच्चा हेल्दी और वाइज बन जाता है।